मध्यकालीन भारत 5000 ईस्वी से 1761 ईस्वी। लगभग 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत 6 वर्षों के अंदर ही उनके उत्तराधिकारियों ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन एवं ईरान को जीत लिया। इस समय खलीफा साम्राज्य फ्रांस के लायर नामक स्थान से लेकर अक्सस एवं काबुल नदी तक फैल गया था। अपने इस विजय अभियान से प्रेरित अरबियों की ललचाई आंखें भारतीय सीमा पर पड़ी। उन्होंने जल एवं थल दोनों मार्गों का उपयोग करते हुए भारत पर अनेक धावे बोले, पर 712 ईस्वी तक उन्हें कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। मध्यकालीन भारत में यही वह समय था जब भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत पर अरबों का आक्रमण। अपनी सफलताओं के जोश से भरे हुए अरबों ने अब सिंध पर आक्रमण करना शुरू किया। सिंध पर अरबों के आक्रमण के पीछे छिपे कारणों के विषय में विद्वानों का मानना है कि इराक का शासक अल-हज्जाज भारत की संपन्नता के कारण उससे जीत कर संपन्न बनना चाहता था। दूसरे कारण के रूप में माना जाता है कि अरबों के कुछ जहाज, जिन्हें सिंध के देवल बंदरगाह पर कुछ समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था, के बदले खलीफा ने सिंध के राजा दाहिर से जुर्माने की मांग की, किंतु दाहिर ने असमर्थता जताते हुए कहा कि उनका उन डाकुओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस जवाब से खलीफा ने क्रुद्ध होकर सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया। लगभग 712 में हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध के अभियान का सफल नेतृत्व किया। उसने देवल, नेरून, सिविस्तान जैसे कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों को अपने अधिकार में कर लिया, जहाँ से उसके हाथ ढेर सारा लूट का माल लगा। इस जीत के बाद कासिम ने सिंध, बहमनाबाद, आलोद आदि स्थानों को जीतते हुए मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण 711 से 715 ईस्वी। कासिम के द्वारा किए गए आक्रमणों में उसकी निम्न विजय उल्लेखनीय है। देवल विजय। एक बड़ी सेना लेकर मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में देवल पर आक्रमण कर दिया। दाहिर ने अपनी अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए देवल की रक्षा नहीं की और पश्चिमी किनारों को छोड़कर पूर्वी किनारों से बचाव की लड़ाई प्रारंभ कर दी। दाहिर के भतीजे ने राजपूतों से मिलकर किले की रक्षा करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। नेउन विजय। नेउन पाकिस्तान के वर्तमान हैदराबाद के दक्षिण में स्थित चराग के समीप था। देवल के बाद मोहम्मद कासिम नेउन की ओर बढ़ा। दाहिर ने नेउन की रक्षा का दायित्व एक पुरोहित को सौंपकर अपने बेटे जय सिंह को ब्राह्मणाबाद बुला लिया। नेउन में बौद्धों की संख्या अधिक थी। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत किया। इस प्रकार बिना युद्ध किए ही मीर कासिम का नेउन दुर्ग पर अधिकार हो गया। सेहवान विजय। नेउन के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिविस्तान की ओर बढ़ा। इस समय वहाँ का शासक माजरा था। इसने बिना युद्ध किए ही नगर छोड़ दिया और बिना किसी कठिनाई के सेहवान पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। शीशम के जाटों पर विजय। सेहवान के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने शीशम के जाटों पर अपना अगला आक्रमण किया। बाजरा यहीं पर मार डाला गया। जाटों ने मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। राओर विजय। शीशम विजय के बाद कासिम राओर की ओर बढ़ा। दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसी युद्ध में दाहिर मारा गया। दाहिर के बेटे जय सिंह ने राओर दुर्ग की रक्षा का दायित्व अपनी विधवा मां पर छोड़कर ब्राह्मणाबाद चला गया। दुर्ग की रक्षा करने में अपने आप को असफल पाकर दाहिर की विधवा पत्नी ने आत्मदाह कर लिया। इसके बाद कासिम का राओर पर नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्राह्मणाबाद पर अधिकार। ब्राह्मणाबाद की सुरक्षा का दायित्व दाहिर के पुत्र जय सिंह के ऊपर था।
उसने कासिम के आक्रमण का बहादुरी के साथ सामना किया, किंतु नगर के लोगों के विश्वासघात के कारण वह पराजित हो गया। ब्राह्मणाबाद पर कासिम का अधिकार हो गया। कासिम ने यहाँ का कोष तथा दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाडी के साथ उनकी 2 पुत्रियों सूर्य देवी एवं परमल देवी को अपने कब्जे में कर लिया। आलोर विजय। ब्राह्मणाबाद पर अधिकार के बाद कासिम आलोर पहुंचा। प्रारंभ में आलोर के निवासियों ने कासिम का सामना किया, किंतु अंत में विवश होकर आत्मसमर्पण कर दिया। मुल्तान विजय। आलोर पर विजय प्राप्त करने के बाद कासिम मुल्तान पहुंचा। यहाँ पर आंतरिक कलह के कारण विश्वासघातियों ने कासिम की सहायता की। उन्होंने नगर के जल स्रोत की जानकारी अरबों को दे दी, जहाँ से दुर्ग निवासियों को जल की आपूर्ति की जाती थी। इससे दुर्ग के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कासिम का नगर पर अधिकार हो गया। इस नगर से मीर कासिम को इतना धन मिला कि उसने इसे स्वर्ण नगर नाम दिया।